दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया पैराग्राफ लेकर। और दोस्तों, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एग्ज़ाम के लिए या फिर जो लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह की, उनके लिए बहुत ही अच्छा एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और उसके अलावा दोस्तों आपको एक अच्छा एक आइडिया हो जाएगा कि जब आप कोई भी पैराग्राफ या फिर ऐसे लिखना चाहते हैं इंग्लिश में तो आप उसे किस तरह से लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो आज का पैराग्राफ है ये हमारे उस कह सकते हैं कि जो आपका एक जनरल नॉलेज है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा ये पैराग्राफ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक भी करें। तो चलिए सबसे पहले आज का जो ये हमारा पैराग्राफ है उसका टाइटल देखते हैं। इसका पैराग्राफ का टाइटल है 5 फ्रीडम फाइटर्स आई लाइक मोस्ट। क्या मतलब हुआ? 5 फ्रीडम फाइटर्स मतलब कि 5 स्वतंत्रता सेनानी आई लाइक मोस्ट, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। तो दोस्तों ये आज के इस पैराग्राफ का ये या कह सकते हैं ऐसे का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस पैराग्राफ को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आपको इस पैराग्राफ में कोई भी नया ग्रामर का स्ट्रक्चर या फिर कोई भी नया वर्ड देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। और दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। I like all freedom fighters who fought for the freedom of our country। क्या मतलब हुआ? I like all freedom fighters। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल नाउन होगा तो हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और यदि हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट है आई और आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? आई लाइक मतलब कि मुझे पसंद हैं। ऑल फ्रीडम फाइटर्स मतलब कि सारे स्वतंत्रता सेनानी मुझे पसंद हैं। हु फॉट, दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है। और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। FIGHT फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना और ये सेकंड फॉर्म है फॉट। तो क्या अर्थ हुआ? हु फॉट जो कि लड़े, फॉर द फ्रीडम स्वतंत्रता के लिए, आज़ादी के लिए, ऑफ आर कंट्री हमारे देश की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि मुझे सारे स्वतंत्रता सेनानी पसंद हैं जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े। बट आई लाइक 5 ऑफ दैम इन पर्टिकुलर। बट और ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। बट आई लाइक लेकिन मुझे पसंद है 5 ऑफ दैम उनमें से 5 इन पर्टिकुलर विशेष रूप से। चलिए आगे देखिए। फर्स्ट आई लाइक महात्मा गांधी। दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और मैं चाहूंगा आप इस पर थोड़ा सा फोकस करें ताकि आप इसे अच्छे से सीख सकें। यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। फर्स्ट मतलब कि पहले। आई लाइक महात्मा गांधी मतलब मुझे महात्मा गांधी पसंद है। ही वॉज आ ग्रेट वर्शिपर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस and used satyagrah as his weapon to spearhead a non-violent movement। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों ये जो वाक्य है ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर, ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। इस तरह के जो वाक्य हैं उनमें कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस तरह के जो सेंटेंस हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना और ये वर्शिपर मतलब पूजा करने वाला। ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रूथ का मतलब सच, सत्य और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। और वर्शिपर का मतलब क्या हो गया? पूजा करने वाले, कह सकते हैं उपासक। मतलब ही वॉज ए ग्रेट वर्शिपर ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। वह सत्य
और अहिंसा के सबसे बड़े मतलब कि ग्रेट मतलब एक महान उपासक थे। एंड यूज्ड सत्याग्रह, और यूज का मतलब इस्तेमाल करना, प्रयोग करना, सेकंड फॉर्म यूज्ड, एंड यूज सत्याग्रह, और उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया एज हिज वेपन, अपने हथियार के तौर पर, टू स्पेयर हैड अ नॉन वायलेंट मूवमेंट। नॉन वायलेंट मूवमेंट का मतलब होता है अहिंसक आंदोलन। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने सत्याग्रह का इस्तेमाल किया एक हथियार के तौर पर, टू स्पेयर हैड अ नॉन वायलेंट मूवमेंट मतलब एक अहिंसक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। ही इज नॉन फॉर हिज नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, और जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर इज एम आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। KNOW नो मत ये फर्स्ट फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है नॉन। तो क्या अर्थ हुआ, ही इज़ नॉन, उन्हें जाना जाता है, फॉर हिज नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट मतलब कि असहयोग आंदोलन। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि उन्हें अपने असहयोग आंदोलन के लिए जाना जाता है, सिविल डिसओबीडियंस के लिए, मतलब कि सविनय अवज्ञा के लिए, एंड क्विट इंडिया मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। चलिए आगे देखिए। सेकेंडली आई लाइक लोकमान्य तिलक। सेकेंडली मतलब कि दूसरे नंबर पर आई लाइक लोकमान्य तिलक, मुझे लोकमान्य तिलक पसंद है। ही इज़ नॉन, उन्हें जाना जाता है, एज द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल अनरेस्ट। फादर का मतलब पिता या कह सकते हैं जनक। तो क्या अर्थ हुआ कि ही इज़ नॉन, उन्हें जाना जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल अनरेस्ट, भारतीय राजनीतिक अशांति के जनक के तौर पर उन्हें जाना जाता है। अनरेस्ट का मतलब होता है अशांति। आगे देखिए। ही अराउज्ड द इंडियन पीपल अगेंस्ट द क्रूअल फॉरेन रूल। दोस्तों अराउज का मतलब होता है जागृत करना, सेकंड फॉर्म में अराउज्ड, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, ही अराउज द इंडियन पीपल मतलब उन्होंने भारतीय लोगों को जागृत किया, अगेंस्ट मतलब खिलाफ या विरुद्ध, द क्रूअल फॉरेन रूल, क्रूअल मतलब क्रूर विदेशी शासन, रूल मतलब शासन के विरुद्ध उन्होंने भारतीय लोगों को जागृत किया। हिज वेल नोन वर्ड्स, और जो उनके जाने माने शब्द थे आर, वो क्या है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, मतलब स्वराज है इज माई बर्थ राइट, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, एंड आई शैल हैव इट, और वो मैं उसे लूंगा। चलिए आगे देखिए। थर्डली मतलब कि तीसरे नंबर पर, आई लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पसंद हैं। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द पीसफुल गांधीयन वे, और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया और साथ में एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए गए। सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्ट, जो कि एक एडजेक्टिव है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड मतलब वह संतुष्ट नहीं थे। विद, क्यों संतुष्ट नहीं थे, विद द पीसफुल गांधीयन वे मतलब वह एक शांतिपूर्ण जो गांधीयन वे था, मतलब जो गांधी का तरीका था, उससे वो संतुष्ट नहीं थे। ही वॉज इन फेवर ऑफ गिविंग अ फाइट टू द ब्रिटिश रूलर्स टू अटेन इंडिपेंडेंस, और ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। फेवर का मतलब होता है पक्ष में होना। ही वॉज इन फेवर ऑफ गिविंग अ फाइट टू द ब्रिटिश रूलर्स टू अटेन इंडिपेंडेंस, और अटेन का मतलब हासिल करना, मतलब वह स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को एक कह सकते हैं टक्कर देने के पक्ष में थे। गिव ए फाइट का मतलब टक्कर देना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह इंडिपेंडेंस को मतलब कि स्वतंत्रता को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए ब्रिटिश हुकूमत को एक टक्कर देने के पक्ष में थे। ही लेड द इंडियन नेशनल आर्मी अगेंस्ट द इंग्लिश, और दोस्तों लीड का मतलब होता है किसी का नेतृत्व करना, सेकंड फॉर्म में लेड, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, ही लेड द इंडियन नेशनल आर्मी मतलब कि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को लीड किया और उसका नेतृत्व किया, अगेंस्ट द इंग्लिश मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ।
सम ऑफ हिज फेमस अटरिंग्स आर, और जो उनके कुछ फेमस अटरिंग्स हैं, अटरिंग्स का मतलब जो उनके कुछ बोल हैं वो इस तरह से हैं। आगे देखिए, दिल्ली चलो एंड गिव मी योर ब्लड, मतलब दिल्ली चलो एंड गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। और दोस्तों ये जो लाइन है बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है, गिव मी योर ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मतलब कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए आगे देखिए, फोर्थली मतलब कि चौथे नंबर पर आई लाइक लाला लाजपत राय, और चौथे नंबर पर मुझे लाला लाजपत राय पसंद है। ही इज़ नॉन, उन्हें जाना जाता है एज द लॉयन ऑफ पंजाब। तो क्या मतलब है इस लाइन का, ही इज़ नॉन एज द लॉयन ऑफ पंजाब, मतलब उन्हें पंजाब के शेर के रूप में जाना जाता है। ही वॉज वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ट्रियो बाल पाल लाल। दोस्तों एक्सट्रीमिस्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अतिवादी या फिर चरमपंथी, और ट्रियो का मतलब होता है तिकड़ी। जिस दल में 3 लोग शामिल होते हैं उसे ट्रियो कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही वॉज वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ट्रियो बाल पाल लाल। तो ये जो थे वो एक जो बाल पाल लाल नामक जो ये तिकड़ी थी, एक कह सकते हैं कि उग्र या कह सकते हैं चरमपंथी टुकड़ी थी, ये उनमें से एक थे। ही अपोज्ड द साइमन कमीशन टूथ एंड नील and even lost his life having been fatally assaulted by a cruel British police officer। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, अपोज का मतलब होता है विरोध करना, और आप इसको नोट कर लीजिए, सेकंड फॉर्म में अपोज्ड, और ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ, ही अपोज्ड द साइमन कमीशन, मतलब कि उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। टूथ एंड नेल मतलब कि कड़े तरीके से उन्होंने पूरी ताकत से साइमन कमीशन का विरोध किया। इवन लॉस्ट हिज लाइफ, और ये लूज की सेकंड फॉर्म है, इवन लॉस्ट हिज लाइफ, और उन्होंने अपने जीवन को भी गंवा दिया। हैविंग बीन फैटली असॉल्टेड, मतलब कि जब हैविंग बीन फैटली असॉल्टेड मतलब गंभीर रूप से हमला किए जाने के कारण उन्होंने अपने जीवन को गंवा दिया। और वो हमला किसके द्वारा किया गया, बाय अ क्रूअल ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर, एक क्रूर जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे उनके द्वारा जो हमला किया गया उसके अंदर उन्होंने अपने जीवन को भी गंवा दिया। चलिए आगे देखिए, फिफ्थली मतलब 5वें नंबर पर आई लाइक जवाहरलाल नेहरू, मतलब मुझे जवाहरलाल नेहरू पसंद हैं। ही बिलोंग्ड टू आ वेरी रिच फैमिली, बिलोंग का मतलब होता है किसी से ताल्लुक़ रखना, संबंधित होना। ही बिलोंग्ड टू अ वेरी रिच फैमिली, वह बड़े अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। बट ही गेव अप, और दोस्तों गिव अप का मतलब होता है त्याग कर देना, छोड़ना, सेकंड फॉर्म में गेव अप। बट ही गेव अप ऑल कंफर्ट्स, लेकिन उन्होंने सभी कंफर्ट्स को जो आराम थे, सुख सुविधाएं थी, उनको छोड़ दिया। फॉर द सेक, सेक मतलब वास्ते, फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिया, लेकिन उन्होंने भारत के आज़ादी स्वतंत्रता के वास्ते सभी जो उनकी सुविधाएं थी, कंफर्ट से आराम थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया। चलिए आगे देखिए, ही स्पेंट द प्राइम ऑफ हिज लाइफ इन ब्रिटिश जेल। क्या अर्थ हुआ, और दोस्तों ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। स्पेंड का मतलब खर्च करना, बिताना, सेकंड फॉर्म में स्पेंड। तो क्या अर्थ हुआ, ही स्पेंड द प्राइम ऑफ हिज लाइफ इन ब्रिटिश जेल्स, मतलब उन्होंने अपने जीवन का जो ज़्यादा हिस्सा है वो ब्रिटिश जेल में बिताया। ही राइटली बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और वो सही तौर पर बने, बिकम मतलब बनना, सेकंड फॉर्म बिकेम, और वो सही तौर पर बने द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, पहले प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, भारत के, आफ्टर इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस, मतलब कि भारत के आज़ादी प्राप्त करने के बाद वो सही तौर पर भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों इस तरह से ये एक आज का एक छोटा सा पैराग्राफ था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस क्लास से, आज के इस सेशन से आपने कुछ नए इंग्लिश वर्ड मीनिंग को सीखा होगा। उसके अलावा आपने कुछ ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी सीखे होंगे। यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो और आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।